प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए जिसमें हम मिलकर प्रभु के वचन का मनन करते हैं। आइए हम सीधे प्रभु के वचन में चलते हैं और आज सीखते हैं कि प्रभु की आत्मा मुझसे और आपसे किन बातों को करती है। आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता उसका 65वां अध्याय चैप्टर 65। मेरे प्रियो, भजन 65वां अध्याय दाऊद का वो भजन है जिसमें दाऊद शिकायत नहीं कर रहा है, पर दाऊद अपने मन से प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। उन बातों को गिन गिन कर स्मरण कर रहा है और प्रभु को हर एक उन बातों के प्रति धन्यवादित मन को व्यक्त कर रहा है। आइए, क्या कुछ ये भजन आज मुझसे और आपसे अपेक्षा करता है कि हम भी इस भजन के अनुसार, दाऊद की इस प्रार्थना के अनुसार और उस धन्यवादी मन के अनुसार अपने जीवन को व्यक्त करने पाए। आइए हम पढ़ते हैं। वचन कहता है, परमेश्वर सियोन में तेरी स्तुति, तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। दाऊद इस भजन की शुरुआत परमेश्वर का नाम से और परमेश्वर का धन्यवाद के साथ शुरुआत करता है। वो उस परमेश्वर का धन्यवाद करता है जिसके प्रति वो अपने धन्यवादी मन को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि वो जानता है, उसने अपने जीवन में उन अनुभवों को लिया है कि उस परमेश्वर ने दाऊद को हर एक परिस्थिति में कैसे संभाला है। जब वो निराश, जब वो हताश हुआ, प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। जब वो प्यासा हुआ, परमेश्वर ने उसको संभाला। हर प्रकार के खतरों से, हर प्रकार की बातों से परमेश्वर ने दाऊद की अगुवाई करी और उसको अपनी सुरक्षा और अपने शरण में बनाए रखा। उन तमाम सब बातों को जब दाऊद स्मरण कर रहा है तो दाऊद का मन धन्यवाद के साथ परिपूर्ण हो गया, धन्यवाद के साथ वो भर गया और अपने उस धन्यवादी मन को वो प्रभु के सम्मुख व्यक्त कर रहा है। आगे लिखते हैं, हे प्रार्थना के सुनने वाले। मेरे प्रियो, अक्सर हम अपनी विनतियों को, अपनी कमियों को और अपनी आवश्यकताओं को लोगों के पास लेकर जाते, लेकिन दाऊद के अंदर ये एक गुण था कि वो लोगों के पास नहीं, पर वो अपनी प्रार्थनाओं को और अपनी हर एक बातों को प्रभु के पास लेकर जाता था। हम और आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? क्या हम लोगों पर अपने अपने आप को ज़्यादा डिपेंड करते हैं, या हमारा भरोसा लोगों पर ज़्यादा होता है, या हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर? अक्सर बहुत सारे इंसान अपने जीवन में अपने भरोसे को और अपने विश्वास को लोगों पर ज़्यादा रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन दाऊद अपने इस भजन के द्वारा इन बातों को बयां कर रहे हैं कि मेरा भरोसा लोगों पर नहीं, पर मेरा भरोसा मेरे प्रभु पर है। और इसलिए वो लिखते हैं, हे प्रार्थना के सुनने वाले, एक ऐसा परमेश्वर जो मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। बेशक इंसान हमारी बातों को सुनेंगे और कई बार नज़रअंदाज भी कर देंगे, अनसुना भी कर देंगे, लेकिन स्वर्ग का वो एक परमेश्वर जो मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए आज भी तत्पर तैयार है, वो मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरी और आपकी उन आवाज़ को सुनने के लिए वो आज भी तैयार है। आगे भजन में लिखा है कि सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप लेगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। मेरे प्रियो, दाऊद अपने मन से प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। वो स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु, तू जो प्रार्थना को सुनने वाला है, मेरे अपराधों को क्षमा करने वाला है। और क्या ही धन्य है वह इंसान, वो पुरुष, वो मनुष्य जो अपने जीवन में प्रभु की समीपता में जाता है। मेरे प्रियो, ये समय, ये वक्त हर किसी को नहीं मिलता। बेशक हर सुबह मुझे और आपको एक नया अवसर मिलता है, एक नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मुझे और आपको अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। और इसलिए कितने तो हैं जो अपने दिन की शुरुआत यूं ही कर देते हैं, लेकिन कितने हैं जो अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के नाम में होकर करते हैं। और इसलिए दाऊद इन बात को कहते हैं कि प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं कि तू अपने लोगों को अपने समीप आने देता। समीप आने का तात्पर्य और उद्देश्य क्या है? समीप आने का तात्पर्य, उद्देश्य यह है कि जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम प्रभु के समीप जाकर, उसके करीब जाकर उससे हम प्रार्थना करते हैं, और वो प्रभु मुझे और आपको सामर्थ्य देता है कि हम दुनिया की तमाम उन चुनौतियों का सामना डटकर करने पाएं और अपने जीवन में हम मुस्कुराते रहें। दाऊद आगे लिखते हैं कि वह तेरे आंगनों में वास करे, हम भी तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, जब इस भजन को हम पूरा पढ़ते हैं तो ये भजन मुझे और आपको यही सिखाता कि दाऊद अपने उस धन्यवादी मन को व्यक्त कर रहा है परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु के सम्मुख। आज जब हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्या आप और हम अपने दिन की शुरुआत यूं ही कर देते हैं? बेशक बहुतों के लिए ये डिवोशन, ये मनन उतना मायने नहीं रखता, बेशक बहुतों के लिए ये इतना पसंदीदा नहीं भी होगा, लेकिन बहुतों के लिए ये बहुत मायने भी रखता है, बहुतों के लिए ये बहुत आवश्यक भी है।
और इसलिए मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वो दिन की शुरुआत क्या ही खूबसूरत शुरुआत होती है। इस बात को मैं परमेश्वर के नाम में होकर आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम और आप अपने दिन की शुरुआत प्रभु के नाम में होकर करते हैं, फिर चाहे समय और अवसर कैसा भी क्यों ना हो, मेरे प्रियो, हम खौफ नहीं खाएंगे, हम डरेंगे नहीं, हम भयभीत नहीं होंगे, हम असहाय नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी अभी तो हम प्रभु से बातें करके लौटे हैं और प्रभु की आवाज़ को हमने सुना है, क्योंकि वो कहता है मैं तेरे साथ हूँ। सो ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। प्रभु के इस वचन को भजन 65वें अध्याय का आप मनन करें और अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि जब हम प्रभु के संग चलते हैं तो प्रभु भी हमारे संग चलता है। वो मुझे और आपको संभालता है, मेरी और आपकी अगुवाई करता है। प्रभु आज इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।